अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और उसका पहला वाला लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बेसिक्स को मैंने डिस्कस किया है, तो अगर आप में से किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके देख लो और उसके बाद इसको देखना, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात ये हुई थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया गया है एटॉमिक नंबर की बेस पर, और उससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल थे वो डिज़ाइन किए गए थे एटॉमिक मास की बेस पर। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जनाब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस वक्त डिस्कवर ही नहीं हुए थे जिस वक्त बाकी लोग, यानी पहले वाले लोग क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। तो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, वो 19वीं सेंचुरी में आके जो है वो डिस्कवर हुए हैं। तो उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल किया किसने? मॉज़ली ने, जब वो डिस्कवर हुए, ठीक है। सो दैट्स वाई उससे पहले की सारी क्लासिफिकेशन किसकी बेस पर थी? एटॉमिक मास की बेस पर थी। अब अगर हम बात करते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो कि एटॉमिक नंबर की बेस पर डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ इसमें है कॉलम्स, ठीक है। दूसरा इसमें है रोज़, ठीक है। कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 कॉलम हैं। और पीरियड्स हमारे पास, रोज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हॉरिजॉन्टल रोज़ हमारे पास 7 हैं और वर्टिकल कॉलम 18 हैं। अच्छा, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स का नाम देते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम पीरियड्स का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन कि ग्रुप्स हमारे पास होते हैं 16, ठीक है। 16 ग्रुप्स होते हैं अगर आप काउंट करें। देखें 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, 8 ये हो गए। फिर 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B, तो अगर इनको आप काउंट करते हैं 8 ये हो गए, ठीक है। तो 18 कॉलम हैं, 16 ग्रुप हैं। डिफरेंस क्यों आ रहा है? कॉलम और ग्रुप बराबर क्यों नहीं है? तो उसकी रीज़न ये है कि ग्रुप नंबर 8B ने 3 कॉलम को घेरा हुआ है। दैट्स वाई वो 3 कॉलम मिलकर एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8B, ठीक है। इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो ग्रुप्स हैं आपके पास टोटल, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। एक सब ग्रुप ए, जिनको हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लू से। देखें 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ये सब के सब ग्रुप ए हैं, सबके साथ ए लगा हुआ है, ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कहते हैं इसलिए हैं बिकॉज जितने भी एलिमेंट इन ग्रुप्स के अंदर आ रहे होते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ग्रुप नंबर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई? दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं सब ग्रुप बी की, जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, और इनको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ब्लू वाले क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और रेड वाले क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में 2 चीज़ें हैं। देखें, इस वाले हिस्से को, जो ये 2 ग्रुप्स हैं 1A और 2A, इसको हम नाम देते हैं एस ब्लॉक का, और ग्रुप नंबर 3A से लेकर 8A तक ये कहलाते हैं हमारे पास पी ब्लॉक। सो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और जो सेंटर में आप देख रहे हैं जिनको मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला, ये इन दोनों के बीच में मौजूद है और उसको हम डी ब्लॉक का नाम देते हैं, सही है। और जो बिल्कुल आखिर में आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, आप अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है तो नीचे 2 सीरीज़ आ रही होती हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़। इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एफ ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये एस ब्लॉक है, सही है भाई। अच्छा, अब क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पर डिज़ाइन हुआ है, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स,
तो अब हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर जल्दी से यहाँ पर सारे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर्स हैं, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर्स। नंबरिंग बाकी की आगे करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन इन ब्लॉक्स को। तो पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A। ग्रुप नंबर 1A को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ज़रा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, उसके बाद है लिथियम, फिर है सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ओके, तो स्टूडेंट्स इन सबको हम अल्कली मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रुप नंबर 1A। हाइड्रोजन इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसको इस ग्रुप में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है और क्यों हिस्सा नहीं है वो आप आगे सीखेंगे। फिलहाल इतना जान के रखें कि ये ग्रुप एक्चुअली स्टार्ट होता है लिथियम से। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब कहलाते हैं अल्कली मेटल, क्योंकि जब इनको आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये पानी के साथ मिलकर अल्कली फॉर्म करते हैं। अल्कली का मतलब होता है बेस। तो आप जानते हैं सोडियम बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम बनाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो क्योंकि ये बेस फॉर्म करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ओके, इनको याद कैसे करेंगे, अब ट्रिक्स सुन लीजिए इनको याद करने की। देखिए, हाली ने की रब से फरियाद, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप नंबर 2A की तरफ। ग्रुप नंबर 2A में क्या क्या मौजूद है? ग्रुप नंबर 2A में है जनाब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, तो जनाब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ग्रुप नंबर 2A को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन मतलब ये अल्कली जैसे हैं, ये भी बेस फॉर्म करते हैं और वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। और क्योंकि अर्थ से पाए जाते हैं, अर्थ में मिलते हैं हमें, दैट्स वाई। और दूसरी बात कि अर्थ के अंदर भी ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास एस ब्लॉक था, ठीक है। और इसको याद कैसे करेंगे आप? देखें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, नोट करते रहिएगा। अब आते हैं जनाब ग्रुप नंबर 3A की तरफ। ग्रुप नंबर 3A में हमारे पास मौजूद होते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोरॉन फैमिली का नाम देते हैं, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है बोरॉन से। तो ग्रुप नंबर 3A को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? देखिए, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, सही है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप नंबर 4A की तरफ। ग्रुप नंबर 4A में हमारे पास क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये हमारे पास होता है टिन, और ये होता है हमारे पास लेड, ठीक है, PB, इसको प्लम्बम भी कहते हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, लर्निंग कैसे होगी? देखें, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप नंबर 5A की तरफ, और इसको कार्बन फैमिली का नाम दिया जाएगा बिकॉज ये स्टार्ट हो रहा है कार्बन से। ग्रुप नंबर 5A में हमारे पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ओके, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए, नया पड़ोसी आने से सब बिगड़ा। वो सम टाइम होता है ना कि आपके आसपास कोई ऐसा पड़ोसी आ जाता है जिसकी वजह से तमाम तर मामलात जो है ना महल्ले के ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ही एक ट्रिक बना दी, नया पड़ोसी आने से सब बिगड़ा, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 6 की तरफ। ग्रुप नंबर 6 में हमारे पास क्या क्या है? ऑक्सीजन,
सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ओके, तो इसको हम कैसे लर्निंग कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? देखें, ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट, सलमान की पॉकेट फटी हुई है इससे पहले कि पैसा निकल के गिर जाए। ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो ताकि आपको एलिमेंट्स याद हो जाएं। ग्रुप नंबर 7 को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स हैलोजेंस का। ग्रुप नंबर 7 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिडाइन, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद होते हैं इसके अंदर और इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैलोजेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मर। हैलोजन के मीनिंग होते हैं सॉल्ट फॉर्मर के। जब ये एलिमेंट्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। ओके, इसके बाद ग्रुप नंबर 8 की बात कर लेते हैं और इसमें कोई ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे नाम है, इनको आप इजीली याद कर सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडाइन, ठीक है। ग्रुप नंबर 8 में हमारे पास क्या क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 8 के अंदर होते हैं। और ग्रुप नंबर 8 को हम नाम देते हैं नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस मतलब बहुत ही मौजज़ गैसेस, बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ग्रुप नंबर 8 का मतलब ये है कि इनके आखिरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और सो दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है और इस ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप का नाम भी दिया जाता है। ओके, बात करते हैं जनाब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि इसमें आप किस तरीके से एलिमेंट्स की लर्निंग कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रुप नंबर 3B से स्टार्ट होता है, 1B से स्टार्ट नहीं होता और इसकी रीज़न ये है कि ये बनाया गया है ग्रुप एटॉमिक नंबर की बेस पर, तो 20 के बाद ऑब्वियसली 21 आएगा, ठीक है, तो इस वजह से मतलब एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाया गया है, तो उस लिहाज से ग्रुप नंबर 3B जो है वो पहले आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखना शुरू करते हैं। दिस इज स्कैंडियम, स्कैंडियम, ओके, टाइटेनियम, ठीक है, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, तो देखिए मैंने इस तरीके से इनको लिखा है क्योंकि इनको इस तरह याद करना जो है वो आसान होता है। और कैसे याद करेंगे मैं आपको अभी इसकी ट्रिक बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखें, साइंस टीचर वेरी क्रूल, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फ़ी कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फ़ी कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे मालूम है ये वाला भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले यूट्रियम, उसके बाद होता है जिरकोनियम, उसके बाद होता है नियोबियम, नियोबियम के बाद ओके, नियोबियम के बाद होता है मॉलिब्डेनम, उसके बाद होता है टेक्नीशियम, ओके, और उसके बाद होता है रुथेनियम, उसके बाद होता है रोडियम, रोडियम के बाद जनाब क्या होता है, इसके बाद हमारे पास पैलेडियम होता है, पैलेडियम के बाद सिल्वर होता है, ओके, और इसके बाद होता है ओके, इसके बाद होता है कैडमियम। सही है भाई। तो अब इनको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस वाली रो की। यहाँ पर हमारे पास ये 57, सबसे पहले ये क्या है हमारे पास? लैंथनम, लैंथनम। अच्छा, उसके बाद लैंथनम 57 के बाद क्या आएगा? 58। लेकिन अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो यहाँ पर 58 मौजूद नहीं है, 58 यहाँ से शुरू होगा। देखें, दिस इज़ लैंथनम, तो इसकी जो कंटिन्यूशन है वो ये लैंथेनाइट सीरीज़ है। इसको लैंथेनाइट सीरीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लैंथनम से आगे से कंटिन्यू हो रही है।
तो ये लैंथेनम को फॉलो कर रही है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइट सीरीज। तो यहाँ पर हमारे पास 57 के बाद 58 यहाँ होगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70 एंड 71। ओके, तो लैंथेनाइट सीरीज 58 से लेके 71 तक है और उसके बाद 72 यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यू हो जाएगा। तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, ठीक है, उसके बाद 89। ओके, अगेन ये जो हमारे पास एलिमेंट है 89 वाला, ये हमारे पास एक्टिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिनियम। तो इसके बाद के जो एलिमेंट हैं जो कि एक्टिनियम के बाद आएंगे वो ये एक्टिनाइट सीरीज के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। तो 89 के बाद क्या आएगा, 90। तो 90 यहाँ होगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। तो 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स एक्टिनाइट सीरीज में आते हैं। और इसको एक्टिनाइट सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्टिनियम को फॉलो कर रही है, सही है। उसके बाद 103 के बाद 104 की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 एंड 118। तो आप ये बात जानते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो यहाँ पर देखें 118 इस तरीके से बनते हैं। क्लियर हो गई बात? कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इस वाली रो को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर होता है HF, दिस इज टेंटलम। ओके, इसके बाद ये होता है टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन के बाद होता है जैसे दैट इज़ रीनियम और उसके बाद होता है ऑस्मियम के बाद होता है इरिडियम, ओके। और उसके बाद प्लेटिनियम होता है और फिर गोल्ड होता है और गोल्ड के बाद यहाँ पर क्या होता है जनाब, ओके, मरकरी होता है, ठीक है। तो जनाब इनको याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखें, ला हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पीटेंगे और मारेंगे। याद करने का तरीका यार, किसी तरह तो एलिमेंट्स आप लोगों को याद हो जाएं, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, ला हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पीटेंगे और मारेंगे। तो आप इस तरीके से इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कंप्लीटली ये फिल हो चुका है। इसके बाद के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर नहीं लिखना, हमने सिर्फ इनको समझना है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। सबसे पहली चीज़, इस पूरे डी ब्लॉक के अंदर इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो कि एस ब्लॉक के अंदर थे ये प्योर मेटल है और इनका करेक्टर क्या होता है? आयनिक करेक्टर होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटल। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है? नॉन मेटल। और इनका करेक्टर क्या होता है? कोवलेंट होता है। तो जनाब ये तो इनके बीच में सैंडविच हैं, मतलब जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आप इस डी ब्लॉक में से गुजरेंगे, एस से पी की तरफ जाते हुए आप डी में से गुजरेंगे, मतलब ये ट्रांजिशन है। क्या है? ट्रांजिशन है, यानी कि इनमें करेक्टर मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद देखिए इसके अंदर ग्रुप नंबर जो 1B है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ग्रुप नंबर 1B को हम नाम देते हैं क्वाइनेज मेटल्स का। ठीक है,
कॉइनेज मेटल्स, बिकॉज आप जानते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये हमारे पास कॉइन्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है, यानी इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो आप देख रहे हैं लेड, ठीक है, 82 के बाद 83 से ऑनवर्ड जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, लेड के बाद 82 के बाद 83 से ऑनवर्ड, 83 से लेके 118 तक जितने भी आपके पास एलिमेंट है ये सारे रेडियो एक्टिव हैं। तो 83 से ऑनवर्ड्स हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं? रेडियो एक्टिव, ठीक है। और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जनाब 92 जो आप देख रहे हैं ये वाला एलिमेंट, ये है यूरेनियम यू, ठीक है, ये यूरेनियम है। यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम, उसके बाद प्लूटोनियम एंड सो ऑन, ये जितने भी एलिमेंट 92 के बाद हैं, 93 से लेके 118 तक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास कहलाते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, यानी इनको लैब में प्रिपेयर किया गया है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो 92 तक एलिमेंट जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया 92 के बाद के एलिमेंट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल। लेकिन 92 से पहले भी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं। एक हमारे पास है टेक्नीशियम Tc, एटॉमिक नंबर 43, और एक है हमारे पास एटॉमिक नंबर 61, ठीक है। ये दो एलिमेंट जो हैं ये हमारे पास क्या हैं? दे आर ऑल्सो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जितने बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट हैं जिनके कंट्रीब्यूशन हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में एंड सो ऑन, उनके नामों को भी एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा सिबोर्गियम। सिबोर्ग एक ऐसा केमिस्ट था, एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये आर्टिफिशियल एलिमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आर्टिफिशियल हैं, लैब में इनको डिस्कवर किया गया है। तो ये सारे के सारे, इसमें एक बड़ा किरदार सिबोर्गियम का था, नॉट सिबोर्गियम, तो सिबोर्ग का था, तो उनके नाम पर एक एलिमेंट का नाम दिया गया सिबोर्गियम। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को उसको हम कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? बिकॉज उसने बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दिया कॉलम्स और रोज का, सो दैट्स वाई उसके नाम से भी एक एलिमेंट मौजूद है, दैट इज मेंडलीवियम। रदरफोर्ड उसने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, दैट्स वाई उसके नाम से भी एक एलिमेंट है रदरफोर्डियम। आइंस्टाइन उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर दुनिया को हैरान किया, तो उसके नाम पर भी एक एलिमेंट है, दैट इज आइंस्टीनियम, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े हमारे पास साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर एलिमेंट्स का नाम दिया गया है जो कि, और एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? उसकी रीज़न ये है कि इनकी अबेंडेंस बहुत कम है, यानी इनकी एग्जिस्टेंस बहुत कम है ज़मीन के अंदर, और ये ख़त्म भी होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।